अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, एक बार फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, यहाँ पे है जी अगेन सुबह सुबह का टाइम। मैं बना रही थी जी नाश्ता और आज मैं बना रही हूँ नाश्ते में ये दाल के पराठे। दाल जो है ना मैंने कल बनाई थी और इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की थी कल के व्लॉग में। तो आज जो है ना सुबह सुबह भी मैंने सोचा मैं चने दाल के पराठे बना लेती हूँ और बस यही बनाए थे और साथ इसके हमने बनाई थी चाय। मुझे ना ये स्टफ़ पराठे बड़े अच्छे लगते हैं, जैसे दाल हो गई, कीमा हो गया, आलू, गोभी और साग, पालक ऐसी चीज़ें जब भी मेरे घर में बनती हैं ना तो अगले दिन सुबह नाश्ते में लाजमी ये होता है कि हम इनके पराठे खाएं। इसी तरह मतलब गोभी जब मैं बनाऊंगी या उसका क्या नाम है पालक बनाऊं जिस दिन, तो सुबह लाजमी नाश्ते में ना पराठे अच्छे लगते हैं चाय के साथ। तो आज ये जो है दाल बनाई थी, इसीलिए इसी तरह जो है ना आपका सालन भी ज़ाया नहीं होता। तो बच्चों को भी ना मैंने यही खिलाया था नाश्ते में, हालांकि उन्होंने कहा था मम्मा हमने नहीं खाना। दाल तो वैसे भी ना आसमान को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, या फिर खा लेती है, नखरे नहीं करती इतने। उसको जो है ना जंक फूड इतना अच्छा नहीं लगता, जैसे ये बर्गर, पिज़्ज़ा, शवारमा ऐसी चीज़ें ना उसको ये अच्छी नहीं लगती। उसको ये घर की बनी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं और उसके जो आसमान है ना बिल्कुल ऑपोजिट है। आसमान को जंक फूड ज़्यादा अच्छा लगता है और आसमान को ऐसी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। और फिर भी जो है ना मैं कभी कभी ज़बरदस्ती खिला देती हूँ उसको थोड़ा बहुत। तो अभी नाश्ते में बस यही बनाए थे हमने और अभी आप ये देख लें जी पराठे रेडी हो गए हैं। और जब मैं पराठा रेडी करके जब मैंने चूल्हा जलाया ना तवा रखने के लिए, तो मुझे पता चला कि गैस तो है ही कोई नहीं। और फिर मैंने ये सिलेंडर पे बनाए थे पराठे। रोज़ की यही रूटीन है, सुबह भी 3-4 घंटे के लिए जो है वो गैस नहीं होती और इसी तरह दिन में भी ले जाएंगे, तकरीबन 2:30 बजे ले जाते हैं और फिर 5-6 बजे देते हैं। और रात की भी यही रूटीन है, रात को भी तकरीबन 10 बजे ना हमारी गैस चली जाती है। तो बस इसीलिए काम जो है ना सारे गैस जाने से पहले निपटाने पड़ते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है नहीं भी वो हो सकते, तो फिर ये सिलेंडर यूज़ करना पड़ता है। हालांकि सिलेंडर यूज़ करते ना मुझे बहुत डर लगता है और मतलब ऊपर शेल्फ में भी कहीं रखने की जगह नहीं है ना इसको, इसीलिए फिर इसे ज़मीन पे रखना पड़ता है और फिर सारे काम ना इस पर झुक के करने पड़ते हैं। खैर चलें, अब जो है ना यहाँ पे दिन का टाइम था और अभी मैं बना रही थी शामी कबाब, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया शामी कबाब ख़त्म हुए थे। बच्चे ज़िद कर रहे थे मम्मा कबाब बनाए, तो आज मैंने सोचा चलें ये भी कर लेते हैं। और शामी कबाब के लिए ना मैंने यहाँ पे ली थी 1 कप चने की दाल, उसको मैंने पहले से ही भिगो कर रखा हुआ था। और उसके बाद प्रेशर कुकर में डाली थी मैंने ये चने की दाल और चिकन के 2 ब्रेस्ट पीस लिए थे, उनको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट करके डाल दिया था। 1 आलू लिया था और 1 प्याज इसको कट करके डाला था। और स्पाइसेस में मैंने इसमें सारे मसाले ऐड किए थे, नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, सूखा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च और उसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर जो है काली मिर्चें ली थी साबुत और दालचीनी के 2-3 टुकड़े लिए थे और 2 बड़ी इलायचियाँ ली थी। ये सारा कुछ जो है ना मैंने प्रेशर कुकर में डाल के सिर्फ 10 मिनट के लिए मैंने ना इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। और उसके बाद ये सारा मेज़ा आप देखें जी ये रेडी हो चुका था। और जब ये ठंडा हो गया था ना तब आप देख लें मैं अब इसको ना ये फूड प्रोसेसर में मिक्स कर रही हूँ, नहीं पीस रही हूँ फूड प्रोसेसर में ना हम इसको इस तरह से पीस लेंगे। और फूड प्रोसेसर में इसको डालने के बाद मैंने ना इसमें 1 अंडा भी डाल दिया था और हरा धनिया डाला था। हरी मिर्च में मैंने इसमें नहीं ऐड की थी क्योंकि फिर मेरे बच्चे खाते हैं ना तो उनके मुंह में आती ना फिर वो बस निकाल देते हैं और फिर वो चीज़ दोबारा खाते भी नहीं कि नहीं मम्मा आपने इसमें चिलीज़ डाली है हम नहीं खाते। तो इसलिए ना हरी मिर्चों का इस्तेमाल मैं ऐसी चीज़ों में बहुत कम करती हूँ ताकि फिर मेरे बच्चे भी खा सकें। तो एक बार जो है ना एक शिफ्ट मैंने लगा ली थी इसको पीसने की, अभी दूसरी सेकंड शिफ्ट थी इसमें भी मैंने ऐसे हरा धनिया और अंडा एक डाला था। इसको भी अच्छे से पीस लेंगे और फिर इस सारे को निकाल के ना मैं पहले मिक्स करूँगी और फिर हम इसके कबाब बनाएंगे। और अगर आपको ये अमेज़ा जो है ना थोड़ा सा ढीला लगे, मेरा तो बिल्कुल परफेक्ट था, तो आप थोड़ी देर के लिए ना इसको फ्रीज़र में रख दिया करें। उससे ये होता है कि थोड़ा सा जब ये हार्ड हो जाए तो फिर आप कबाब बना लें जल्दी जल्दी और फिर उनको फ्रीज़ कर दें, तो कबाब ना ख़राब नहीं होते। अभी ये देखिए जी मेरा अमेज़ा, इसको मैं सबसे पहले मिक्स करूँगी सारे को अच्छे से और फिर हम इसके कबाब बनाएंगे। कबाब बनाने के टाइम पे मेरी अम्मी कहती हैं चलो तुम मुझे दे दो, मैं यहाँ पे आराम से बैठ के कबाब बना लूँगी, तुम अपने बाकी के काम कर लेना। और यहाँ पे आयत मैडम जो है ना उनके पास मज़े से सोई थी तो इसलिए फिर मैंने उन्हें दे दिया ना, वरना आयत अगर जाग रही होती है तो उसने बड़ा तंग करना था। वैसे भी ना आजकल उसको पता नहीं कहाँ से आदत पड़ी हुई है, जो चीज़ दो ना खाने की तो मज़े से बैठ जाती है और इतना गंद डालती है ना उस चीज़ का, और बस यही कहती है मामा मैं केक बना रही हूँ मैं आटा गूँध रही हूँ उसके बस यही काम है आजकल। अभी कबाब भी बन गए थे और इनको जो है ना मैंने फ्रीज़ कर दिया था
आज के सालन में मैं बना रही हूँ जी मज़ेदार सा सफ़ेद लोबिया। और अच्छा, पहले ना मुझे सफ़ेद लोबिया अच्छा नहीं लगता था, मैंने कभी खाया ही नहीं था। खाती तो अच्छा लगता ना फिर एक बार मेरे हस्बैंड ने कहा तुम सफ़ेद लोबिया कभी नहीं बनाती, लाल लोबिया बहुत बनाती हो, सफ़ेद कभी नहीं तुमने ट्राई किया ना। तो मैंने कहा अच्छा चले एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो फिर ना मैं ग्रोसरी में सफ़ेद लोबिया लेके, तो इसकी रेसिपी मैंने अपनी अम्मी से पूछ कर बनाया था ना ये फ़र्स्ट टाइम। तो आप यकीन जानेंगे इतना मज़े का बना था कि उसके बाद मुझे भी काफ़ी अच्छा लगने लग पड़ा और बार बार मैं ग्रोसरी में ये लेकर आती हूँ और मैं बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ना। सेम इसी रेसिपी से बनाती हूँ और आज वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सफ़ेद लोबिया को ना मैंने पहले आधे घंटे के लिए भिगो के रखा था और फिर प्रेशर कुकर में सिर्फ नमक डाल के ना मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। ये बहुत जल्दी गल जाता है, सिर्फ 10 मिनट लगे थे और ये गल चुका था। यहाँ पे मैंने प्याज को कर लिया था चॉप और उसको फ्राई किया था। प्याज हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसमें मैंने डाल दिया था ये अदरक लहसुन का एक क्यूब। आप कह लें कि ये एक 1 टेबलस्पून है अदरक लहसुन के पेस्ट की। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसमें ये चॉप किए हुए मैं टमाटर ऐड कर दूँगी। बस मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे। और अभी मुझे लग रहा था मसाला जो है ना पतीली में लग रहा है, तो मैंने ये जो पानी था ना लोबिया को बॉयल करके जो आया था, तो बस यही मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड किया था, इसको मिक्स कर दिया था। और इसको मिक्स करने के मैं भी आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। देखें जी, ये इस तरह से सारे प्याज टमाटर जो है ना आपस में मिक्स हो जाएंगे। और अब मैं इसमें बेसिक मसाले ऐड करूँगी। सूखा धनिया पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया था, नमक ऐड किया था, हल्दी पाउडर ऐड किया था और उसके अलावा जो है मैंने इसमें ऐड किया था ये ज़ीरा पाउडर था, लाल मिर्च का पाउडर था, ये ऐड कर दिया था। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मसाले को ना हम काफ़ी अच्छे तरीके से भूनेंगे। अगर आप चाहते हैं ना आपकी दालें या सब्ज़ियाँ अच्छी बने तो बराए मेहरबानी ज़रा ना मसाले पे थोड़ी ज़्यादा तवज्जो दिया करें। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है बस कच्चा कच्चा मसाला होता है और उसमें सब्ज़ियाँ दाल जो भी बनानी हो बस जल्दी से उसको डाल के पका लेते हैं। प्याज टमाटर खड़े खड़े नज़र आ रहे होते हैं, तो इसीलिए ना मैं अक्सर ऐसी चीज़ों को चॉप या ग्राइंड कर लेती हूँ। अभी मसाला जब अच्छे से भूनने हो जाए तो हमने जो सफ़ेद लोबिया को बॉईल करके रखा हुआ था उसके पानी के समेत ना हमने इसमें ऐड कर देना है। पानी अगर आपको ज़्यादा है तो थोड़ा कम कर लें और ज़्यादा पानी मत ऐड कर दीजिएगा। मैंने भी एक हिसाब से पानी ऐड किया हुआ था। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी ये कसूरी मेथी और एक चिकन कनौर क्यूब जो है ना वो मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। और बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको ना फुल फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। फ्लेम को आपने स्लो नहीं करना है क्योंकि लोबिया तो गला हुआ है, सिर्फ इसकी ना हमने ग्रेवी बनानी है, इसके पानी को हमने ड्राई करना है। अभी आप ये देख लीजिए इसका पानी जो है वो ड्राई हो रहा है। और अब इसमें ना मैं एक लीमू निचोड़ दूँगी। एक नहीं आधा लीमू ही मैंने लिया था, मेरे पास बड़े साइज़ का लीमू था। आपके पास अगर छोटे साइज़ का है तो आप एक पूरा इसमें निचोड़ दें। मेरे पास ये बड़े साइज़ के लीमू था। अच्छा, इस बार ना मेरे हस्बैंड लीमू इतने बड़े बड़े लेके आए थे कि पहले तो जब वो लेके आए ना तो मैंने वो समझा था कि वो अमरूद है ना तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आप अमरूद ले आए हैं, तो वो भी आगे से मजाक से कहते हैं हाँ तुम्हारे लिए लाए हो ना, तो खाना ज़रूर है। मैंने कहा नहीं अभी तो अमरूद का सीज़न ही नहीं है ना, इनमें कीड़े होंगे तो आप क्यों ले आए। लेकिन जब वो कहते हैं अच्छा लेके तो जाओ ना किचन में, लेकिन जब मैं किचन में लेके जाके मैंने वो निकाले उनको वॉश किया तो मुझे पता चला कि ये लीमू है। और मुझे अपनी बेवकूफ़ी पे इतनी हंसी आई ना, फिर मुझे थोड़ी शर्मिंदगी भी हुई। मैं कि यार मेरे हस्बैंड क्या सोचेंगे कि मैं जो है वो लीमू को अमरूद बना कर बैठी हुई थी। और काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के ये लीमू हैं। खैर बस मैंने वो आधा ही निचोड़ दिया था इसमें। और अब लास्ट में जो है हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया, हरी मिर्चें। अच्छा, मैंने ना इसमें ना वो जो बटर होता है ना उसकी भी 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड की थी, उससे बड़ा ही मज़े का इसका टेस्ट हो जाता है। और ये जो हमारा लोबिया पक के रेडी है, इसके साथ मैंने बॉयल कर लिए थे सफ़ेद चावल। और बड़ा मज़ा देते हैं सफ़ेद चावल और ये लोबिया। खैर अब यहाँ पे शाम का टाइम था और मैं बना रही थी अपने लिए ये मिक्स्ड फ्रूट जूस। इसका ना मैं ये फ्रेश जूस बनाऊंगी ना। ये मैंने लिए थे 2 अदद सेब लिए थे, 2 नहीं सॉरी 3 अदद मैंने सेब लिए थे, 2 अदद आड़ू थे और 1 नाशपाती थी। ये तीनों फ्रूट्स जो है ना घर में पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा चलिए इनका फ्रूट जूस बना लेती हूँ ना। मैं कभी कभी ना इस तरह से मिक्स फ्रूट का जूस बना के पी लेती हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है, टेस्ट में मज़ा आता है। और सबसे बढ़ के कि ये हेल्दी बहुत होता है। आप देख लें इसमें हमने कुछ भी शामिल नहीं किया, ना चीनी ना पानी कुछ भी नहीं, बस इनको जो है ना मैंने इसमें डाला था मशीन में। और ये सेब का और नाशपाती और आड़ू का ना मिक्स फ्रूट जूस मैंने निकाल लिया था। और बस इसको मिक्स करेंगे और इसको हम नोश फरमाएंगे अच्छा, मेरे हस्बैंड को ना मिक्स फ्रूट जूस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो सिर्फ इस तरह से एप्पल का पी लेंगे या मैं इनको चिकंदर का जूस बना के देती हूँ इसमें। और अभी जब गाजरों का सीज़न आएगा ना तो वो फिर गाजर का जूस लाजमी पीते हैं। और इसमें मैंने सोचा था बच्चों को भी मैं ज़रूर टेस्ट करवाऊँगी। बच्चे जो है ना उनको जब तक कोई चीज़ उनके मुँह के आगे ना रखो, ज़बरदस्ती ना खिलाओ पिलाओ ना, तो बिल्कुल भी हाथ ही नहीं रखते वो किसी चीज़ पे। और ये देखिए जी अभी यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो ये जूस निकल रहा है।
और ये सारा निकल आया है। अब मशीन को हम कर देंगे जी यहाँ पर ऑफ़। ये कप ना काफ़ी बड़े साइज़ का है ना, मतलब कह लें कि एक गिलास पूरा ही बन गया था इसका। अच्छा, इसको आपने रखना नहीं होता क्योंकि आपको पता है सेब को अगर आप छील कर काट के रखेंगे ना तो 2 मिनट भी नहीं लगाता वो काले होने में, और इससे ज़्यादा ना इसका ये जूस काला हो जाता है जल्दी। तो बस आज का व्लॉग जी बस यहीं पर है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, एक अच्छा सा कमेंट मुझे लाजमी करें, और मेरे चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें।